नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। आज हम एक और लेटेस्ट आईपीओ लेके आए हैं दोस्तों, जो कि जल्दी इसी वीक में आने वाला है। और ये आईपीओ जो है हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है दोस्तों। तो हेल्थ हेल्थ ग्लोबल में ये काम करता है दोस्तों। और बेसिकली अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो ये जाना माना नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के नाम से। तो ये एक हेल्थ केयर कंपनी है दोस्तों, जो बेसिकली सेक्रीन जो बनता है उसमें काम करती है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, उस पर ये काम करती है दोस्तों। उसके अलावा कॉन्स्टेंट मीडिया इमिडेटर पे काम करती है, जो यूज़ होता है सीटी स्कैन और एमआरआई पे। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल डिस्कशन। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ जो इसी वीक में आने वाला है। तो दोस्तों ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1968 में हुई थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर ये फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट कंपनी है, जो कि बेसिकली क्या करती है दोस्तों, ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेक्रीन एंड इज सॉल्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर इन इंडिया। तो ये सेक्रीन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग अकेली एक इंडिया में कंपनी है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो। दे लेटर एक्सपेंड इनटू कॉन्टेस्ट मीडिया इमिडेटर विच आर यूज इनटू, ये कॉन्टर मीडिएटर मीडिया इंडिमेटर का भी बनाना जा रही है, जिसमें यूज होता है सिटी स्कैन में और एमआरआई में। द कंपनी मेनली डील्स इन 3 प्रोडक्ट सेगमेंट। तो इसके 3 मेन सेगमेंट हैं प्रोडक्ट के। अगर हम बात करें, पहला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट, दूसरा है हाई इंसेंटिव स्वीटनर और तीसरा है फार्मा इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये इन 3 सेक्टर में बेसिकली काम करती है, और हम तीनों को वन बाय वन करके डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होता है दोस्तों। तो बेसिकली जो इसका काम है वो सेक्रीन का है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर में काम आती है दोस्तों। और दूसरा फार्मा में भी ये काम करती है, मेडिसिन में। और तीसरा है सिटी स्कैन और उसमें होता है। तो ये पहला है कॉन्टेस्ट मीडिया इंडिमेटर, और उसके बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाती है। तीसरा है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एपीआई पे काम करती है। और चौथा है कस्टम साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट पे। तो बेसिकली 3 सेगमेंट इसके मेन हम कह सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। कंटेंट मीडिया सबसे पहला है सेक्रीन। तो ये सेक्रीन बनाती है, जो कि आर्टिफिशियल शुगर के नाम से होती है मार्केट में, और मेडिसिन में काम होता है। दूसरा अगर इसका हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम बात करेंगे कॉन्टेस्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स। ये कॉन्टेस्ट ड्राई उन पदार्थों का उपयोग करके काम करती है जो मेडिकल इमरजेंसी उपकरण उनकी छवियों को लेने में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के लिए एक्सरे सिटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाता है, जहाँ सूजन है या उस टाइप का है, तो वहाँ सिटी स्कैन में ये काम आता है। छवियों को शरीर से ऊतकों के बीच को बढ़ाने के इमेजन तकनीक के कंटेस्ट सीएम का उपयोग किया जाता है। आदर्श कंट्रम बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव पैदा किए ऊतकों को उच्च सार्वत्रिकता प्रदान करता है, यानी कि अच्छा दिखाता है। एपीआई की बात करें, विश्व संगठन के अनुसार रोग के उपचार और रोकथाम अन्य औषधि गतिविधियों के लिए आवश्यक दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाला ये पदार्थ है, जो संयोजन को सक्रिय दवा सामग्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल के नाम से। बात करें तो ये ग्लोबल कस्टमर प्रेजेंट है इसकी, जैसे यूरोप में है, रशिया में है, यूके में है, चाइना में है, यूएई में, वहाँ तक भी है इसका कस्टमर बेस। उसके अलावा दोस्तों बात करें तो कंपनी हैज़ 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट है विच आर सिचुएटेड इन शाहद यूनिट 1 है, दूसरा है अंबरनाथ यूनिट 2 और तीसरा है महड जो कि यूनिट 3 है। ये तीनों की तीनों स्टेट महाराष्ट्र के अंतर्गत आती हैं इंडिया में। तो ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र में है। और अगर इनके एनुअल कैपेसिटी की बात करें तो यूनिट 1 से 200 केएल के लगभग प्रोड्यूस होता है, यूनिट 2 से 607 केएल के, और यूनिट 3 से 213 केएल रिप्रेजेंटेड ऑफ जून 30 2023 के बेस पे बता रहे हैं दोस्तों। ये डेटा जो है 30 जून 2023 तक का अपडेटेड है। उसके अलावा बात करें कंपनी की स्ट्रेटजी की, तो फॉलो द एलिमेंट आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट कटिंग adult process at the phase leading at robotic or customized approach, continue to the grow through new product and technology, or making strategy requirement and investment और capitalization and capital expanding in new and existing business segment। तो इस टाइप से ये 4 सेगमेंट में, ये 5 सेगमेंट में फोकस है कंपनी का। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ का साइज़ क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये आईपीओ का जो बुक वैल्यू साइज होने वाला है वो 840 करोड़ के लगभग का है दोस्तों। पर इसमें एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर ये है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस आ रहा है, इसमें कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। तो टोटल जो हमारा 840 करोड़ का आईपीओ होने वाला है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल्स में आएगा, नॉट फॉर द फ्रेश इशू। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो दोस्तों अगर पूरा का पूरा ओएफएस में है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये अपने इन्वेस्टर पे। इन्वेस्टर को लगता है कि ये प्रमोटर अपना स्टेक बेच के क्यों निकलना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्न होता है। बाकी आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 25 अक्टूबर को ओपन होने जा रहा है, 27 को ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये पर शेयर कंपनी ने रखा है। प्राइस बैंड की बात करें तो 329 रुपये से 346 रुपये के बीच रहेगा। हमें करना है अप्लाई 346 पे, कट ऑफ प्राइस पे। लॉट का साइज रहेगा 43 शेयर का लॉट है, 43 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में। और जैसा कि हमने बताया 840 करोड़ का ये आईपीओ है टोटल, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल्स में जा रहा है 840 करोड़। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं।
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाली हैं इस आईपीओ की, वही 25 अक्टूबर से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो ये 3 दिन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, 25, 26 एंड 27। तो 27 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। वहीं बात करें बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 1 नवंबर को आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लग जाएगा। वहीं अगर हम बात करें अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो इनिशिएट ऑफ रिफंड आपके अकाउंट में हो जाएंगे 1 नवंबर को, उसी दिन। उसमें 1-2 दिन और ऊपर नीचे लग सकता है दोस्तों। क्रेडिट ऑफ शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 3 नवंबर तक रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे अगर आपको मिलता है। और लिस्टिंग आपको इसकी देखने को मिलेगी 6 नवंबर को, मंडे को। सो कट ऑफ टाइम हमें याद रखना है 27 अक्टूबर 5 बजे से पहले पहले करना है। अब बात कर लेते हैं लॉट साइज की क्या रहने वाला है। तो 43 शेयर का एक लॉट है रिटेल कैटेगरी में मिनिमम, जिसमें 14,878 रुपये पे करना है। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 559 शेयर आपको मिलेंगे, 559, 1,93,000 रुपये आपको पे करना है। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट का एक बनेगा, जिसमें 602 शेयर होंगे और 2,08,000 रुपये आपको पे करने हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में आप 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2,881 शेयर मिलेंगे, 9,96,000 तक लगेगा। बिग एचएनआई में 68 लॉट का एक शेयर होगा, जिसमें 2,924 शेयर होंगे और 10,11,000 देने होंगे। अब कंपनी होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, वो क्या दिखा रहा है दोस्तों। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अक्षय बंसाली अरोड़ा करके है और संवीन अक्षय अरोड़ा करके हैं और अर्चना अक्षय अरोड़ा, ये 3 लोग इसके प्रमोटर हैं। बेसिकली एक ही फैमिली मेंबर हैं तीनों। तो ये तीनों के तीनों 100% शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। और इस आईपीओ में जो है आने के बाद पोस्ट आईपीओ जो है 86% रह जाएगी। तो तकरीबन मान के चलेगी 14% के लगभग डायलूट हो जाएगी और ऑफर फॉर सेल्स में ये जो है डायलेशन हो जाएगा। तो ये जो है अब इनके पास जो हिस्सेदारी बचेगी वो तकरीबन 14% हटने के बाद 86% ही प्रमोटर के पास रह जाएगी। अब बात करते हैं रिजर्वेशन कोटे की, वो क्या दिया गया है। तो क्यूआईबी के लिए काफ़ी अच्छा रखा गया है 50% का पोर्शन। वहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो जो आईपीओ का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, 800 करोड़ के लगभग है। तो 35% काफ़ी अच्छा मिलता है। और एचएनआई कैटेगरी के लिए सिर्फ 15% है। तो क्यूआईबी और रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा पोर्शन रखा गया है, एचएनआई के लिए थोड़ा कम है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल पैरामीटर पर कंपनी क्या दिखा रही है। तो दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो ब्लू जेट हेल्थ केयर का जो है रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर्स में तो 5.98 टाइम हुआ है, यानी कि 6% के लगभग इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू पीस पे। पर वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो डिक्रीज गया है 12% के लगभग, यानी माइनस में 11.88% के लगभग गया है। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की बात करें तो 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 इन दोनों में है। तो रेवेन्यू पार्ट पे कंपनी स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी यहाँ थोड़ा सा डाउन गई है, करीबन माइनस में 12% के लगभग। पर रेवेन्यू में कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है, ऐसा है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेगमेंट वाइज क्या कहते हैं ईयर वाइज लास्ट 3 ईयर्स के हम लोग एनालाइज करते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया। और एक उसके साथ क्वार्टर भी कंपनी ने दिया है कि 2023 का जो जून क्वार्टर है वो कैसा रहा। तो सबसे पहले हम क्वार्टर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस जज करेंगे। तो क्वार्टर को अगर हम देखें तो 30 जून 2023 का जो क्वार्टर दिख रहा है, इस क्वार्टर में कंपनी के पास जो एसेट की बात करें तो वो 903 करोड़ के लगभग हो गए, काफ़ी अच्छा एसेट करा है। रेवेन्यू की बात करें तो वो 184 करोड़ कंपनी के पास हैं अभी आज की डेट में। इस क्वार्टर की बात हो रही है दोस्तों, पूरे फाइनेंशियल ईयर की नहीं है ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 44 करोड़ है और नेटवर्थ कंपनी की 725 करोड़ के लगभग है। रिजर्व और सरप्लस और बोरिंग यहाँ कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। वहीं बात करें लास्ट 3 ईयर्स की 21, 22, 23 की मार्च तक की, तो 21 में थे 536 करोड़, बढ़ के हो गए 713 करोड़ 22 में, और 23 में बढ़ के हो गए 862 करोड़। काफ़ी अच्छा एसेट में इंक्रीज है कंपनी का ईयर बाई ईयर। रेवेन्यू की बात करें तो 507 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हुआ 702 करोड़ और 23 में हो गया 744 करोड़। रेवेन्यू के मामले में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया लास्ट 3 ईयर्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 135 करोड़ था मार्च 2021 में, 22 में हो गया 181 करोड़ और 23 में हो गया 160 करोड़। यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। नेटवर्थ की बात करें तो 340 करोड़ के लगभग था नेटवर्थ 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 521 और 23 में बढ़ के हो गया 681 करोड़। तो फाइनेंशियल जो हैं काफ़ी स्ट्रांगली दिखा रहे हैं। ऑल फाइनेंशियल जो है वो वेरी स्ट्रांग शो कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी की वर्थ दिखा रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं बात करें टोटल बोरिंग्स की तो कंपनी पे कोई भी डेप्थ नहीं है आज की डेट में, नो डेप्थ है कंपनी। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो डेप्थ फ्री कंपनी है। और कंपनी के पास जो रिजर्व है, कैश रिच कंपनी भी हम कह सकते हैं, पर रिजर्व और सरप्लस उसके पास अभी नहीं है, या फिर यहाँ अपडेट नहीं है साइट पे। पर मुझे लगता है कि कंपनी कैश रिच की श्रेणी में हम ला सकते हैं इसको, क्योंकि कंपनी डेप्थ फ्री है, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है आज तक। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है, इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा लगेगा कि जहां कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है और कंपनी पे डेप्थ जीरो है।
वहीं अगर हम कंपनी के एसिड की बात करें तो बहुत एक्सीलेंट कैटेगरी का हम बोल सकते हैं, रेवेन्यू को भी एक्सीलेंट कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई माइनस में नहीं है ऐसा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक्सीलेंट है और नेटवर्थ भी एक्सीलेंट कैटेगरी की है, तो काफ़ी अच्छा है चारों पैरामीटर में। अगर 4 पैरामीटर पर एनालाइज करें तो 4 आउट ऑफ 4 हम इसको रेटिंग दे रहे हैं, यानी 100% रेटिंग है, काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रहा है कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल है लास्ट 3 ईयर्स का और एक क्वार्टर का। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात कर लें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 6,000 करोड़ के लगभग का है दोस्तों, और पी जो है 37.49 है, तो पी थोड़ा सा महंगा है, मुझे लगता है कि ओवर वैल्यू कंपनी ने रखा है। इसका प्राइस जो है प्राइस बैंड काफ़ी कम हो सकता था, थोड़ा और 10-15 रुपये, पर प्राइस बैंड जो है वो काफ़ी हाई रखा गया है आईपीओ का, तो ओवर वैल्यू मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा मार्केट कैप 6,000 करोड़ के लगभग का है। वहीं आरओसी की बात करें काफ़ी अच्छा है, 26-27% है, काफ़ी अच्छा है। आरओई की बात करें तो आरओसी की बात करें तो वो भी 31-32% के लगभग है, यानी कि 15 से ऊपर है, तो दोनों ही एक्सीलेंट कैटेगरी में है दोस्तों। तो आरओई आरओसी काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट कैटेगरी के उसमें दिखा रहा है। ईपीएस की बात करें तो 9.23 है, काफ़ी अच्छा है। और RONW की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ तो वो भी 23% है, यानी एक्सीलेंट कैटेगरी में। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की इंडिकेटर्स जो है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फिलर दे रहे हैं, सेम वही जैसे बैलेंस शीट दे रही है कंपनी की उसी हिसाब से ये भी फिलर दे रहे हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने फाइनेंशियल को लेके। एक तो कंपनी डेब्ट फ्री है और दूसरा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है उसमें, तो इन्वेस्टर को जो है विश्वास हो जाता है कि हाँ कंपनी अच्छी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें दोस्तों तो यहाँ कोई भी ऐसा सच ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू कंपनी ने नहीं रखा है। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑफर प्रोड्यूस प्रोसीड विल बी रिसीव बाय द सेलर शेयर होल्डर इन द पोर्शन ऑफ ऑफर शेयर्स सोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव सेलिंग स्टेक होल्डर एट द पार्ट ऑफ ऑफर। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा डिक्लेयर नहीं किया ऑफर फॉर सेल में कि वो क्यों उन्होंने निकाला है और क्यों वो अपने जो है हिस्सेदारी बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। वहीं हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वहाँ क्या डिमांड चल रही है दोस्तों। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे ये आईपीओ इस मंथ का दूसरा आईपीओ है। पहला आईआरएम आईपीओ के बारे में हमने बताया था जो इस मंथ में पहला आईपीओ निकला था, और ये सेकेंड आईपीओ है जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, मेन लाइन आईपीओ हम इसे बोल सकते हैं। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ का सेकेंड आईपीओ है इस मंथ का, और इसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ, तो जो अभी रिसेंटली आने वाला है। तो इसका प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा गया है वो 346 रुपये के लगभग रखा गया है। वहीं अगर जीएमपी की बात करें तो 50 रुपये रखी गई है। तो तकरीबन आज की डेट में लिस्टिंग गेन जो दिखा रहा है वो 14-15% के लगभग दिखा रहा है, 14.45% है, तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो स्टार्टिंग इनिशियल फेज है। वहीं बात करें फायर रेटिंग की तो 3 आउट ऑफ 5 है। वहीं 840 करोड़ के लगभग इसका इश्यू साइज है, काफ़ी बड़ा है। ओपन होने जा रहा है ये 25 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर के बीच रहेगा, यानी 3 डेज आपको मिलेंगे, क्लोज हो जाएगा 27 को। उसके अलावा 1 तारीख को ये अलॉटमेंट आपको पता लगेगा और 6 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी दोनों पे। उसके अलावा हम बात करें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, आज की डेट में कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है ये आईपीओ। तो तकरीबन प्रॉफिट पर लॉट की अगर हम बात करें तो ये इसका जो है 50 रुपये जीएमपी चल रहा है और 45 शेयर का लॉट है, तो 50 × 45 तकरीबन 2150 रुपये आज की डेट में दिखा रहा है ये प्रॉफिट पर लॉट पे। तो मान के चलिए कि अगर 15,000 रुपये का लॉट है हमारा, 15,000 में हमें 2150 रुपये लगभग और एडिशन हो रहे हैं, तो तकरीबन 17,150 रुपये आपको लिस्टिंग गेन के दिन बनते हुए दिख रहे हैं आज के एजप्शन से। जो आज ग्रे मार्केट डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से बता रहे हैं, मे बी अभी ग्रे मार्केट फ्लक्चुएट करेगा और अप डाउन जाएगा दोस्तों, क्योंकि ग्रे मार्केट हमेशा अप एंड डाउन चलता रहता है। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आपको होप सो डेट्स याद होंगी, 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 329-346 प्राइस बैंड रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।